नमस्कार, हम प्रतिमा चौधरी। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। आज हरिशयनी एकादशी व्रत पवित्र जलाशय में स्नान करके भगवान विष्णु और तुलसी के पूजा आराधना करत मनावल जा रहल। नेकपा एमाले के केंद्रीय कमेटी के बैठक आजुओ बैठ रहल। नेपाल पक्ष के 22 सांसद के कार्यवाही करे के संभावना। नेकपा एमाले के वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल द्वारा विपक्षी गठबंधन के नेता सबके छलफल सरकार में शामिल होखेला नेपाल पक्ष से आग्रह। अमेरिका, बेलायत, यूरोपियन यूनियन द्वारा चीन पर साइबर आक्रमण के आरोप, आक्रमण में शामिल न रहल चीन के दावी। और आयरलैंड विरुद्ध के पहिका T20 क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका के जीत। आप पूरा समाचार। हरिशयनी एकादशी पवनी आज पवित्र जलाशय तथा नदी किनार में स्नान करत तुलसी के पूजा आराधना करके मनावल जा रहल बा। इस अवसर में आज देश के विभिन्न तीर्थ तथा नारायण मंदिर सब में व्रतालु भक्तजन के उपस्थिति बाटे। आजू से भगवान नारायण 4 महीना तकले क्षीर सागर में शेष शैया ऊपर शयन करेको भइला से यी एकादशी के नाम हरिशयनी एकादशी रहल गईल शास्त्र में उल्लेख कइल गइल बा। चतुर्मास अवधि में श्री विष्णु हरि भगवान के पूजा आराधना चिंतन मनन उपासना और व्रत रहेला आदमी सब भगवान विष्णु के प्रिय होखेला कह के बात एकादशी महात्म्य में उल्लेख कइल गइल बा। श्रद्धालु सब आजू के दिन पवित्र जलाशय और नदी किनार में स्नान करके भगवान विष्णु और वहाँ के प्रतीक तुलसी के पूजा आजा करे के और दिन भर सात्विक आहार के साथे भागवत कथा श्रवण करे के चलन बा। हरिशयनी एकादशी से भगवान नारायण के महात्म्य में आधारित चतुर्मास के अनुष्ठान शुभारंभ होखे के मानल जाला। वैदिक सनातन धर्म और संस्कृति में हरिशयनी एकादशी के महत्व बारे वाल्मीकि विद्यापीठ के सह प्राध्यापक डाक्टर गणेश प्रसाद घिम्रे के कहनाम ऐसन बा। एकादशी कस्तो एकादशी हो भन्दाखेरि योभन्दा पहिलेको एकादशी कामदा एकादशी, त्यो कामदा एकादशीमा हामीले तुलसीको बीजारोपण गर्छौँ र यो कामदा एकादशीमा बीजारोपण गरेको तुलसीलाई आज हामी मैरोमा सार्छौँ। आज धर्ममा रहेका कारणले हाम्रो हिन्दू संस्कारमा रहेका कारणले यसको उपादेयता सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो भने तुलसी रोप्ने र भगवानलाई सम्झने, भगवानको गुण संकीर्तन गर्ने र भगवान विष्णुको पूरा पूजा आराधना गर्ने एउटा पाटो। भगवान विष्णु लोक कल्याण के खातिर मूर नाम के दैत्य से लंबा समय तक लड़ाई कैल और ओकर थकाई मारे खातिर अषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन वहाँ हिमालय पर्वत के हेमवती गुफा में जाके शयन कैले के भइला से ई एकादशी के नाम हरिशयनी एकादशी रहल पौराणिक कथा बा। लोक में बड़का एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हरिशयनी एकादशी के दिन घर घर में बनावल तुलसी मठ में तुलसी के पौधा रोपल जाला। भगवान विष्णु के प्रतीक के रूप में पूजल जाए वाला तुलसी और वृंदा लाभ के दृष्टि से अतुलनीय वनस्पति के रूप में चिन्हल जाला। एकादश 11औं इन्द्रिय मन हो र एकादशी व्रत भनेको मन निग्रहका लागि, मनलाई स्थापित गर्नका लागि र मनलाई चञ्चलताबाट मुक्त गर्नका लागि पनि यो एकादश इन्द्रिय र एकादशी व्रतको आफ्नै किसिमको दार्शनिक महत्त्व रहेको पाइन्छ हाम्रो संस्कार, हाम्रो परम्परा र हाम्रो हिन्दू मान्यतामा। हरिशयनी एकादशी के अवसर में भगवान नारायण के दर्शन पूजा करे खातिर काठमाडौँ के उत्तर में पड़े वाला बूढ़ा नीलकंठ नारायण, फर्पिङ के शेष नारायण, स्वयंभू हलचोक के इचंगू नारायण, भक्तपुर के चांगू नारायण, ललितपुर के विशंखु नारायण लगायत के विष्णु मंदिर में आज भक्तजन की उपस्थिति रहेला। रूपा घिमिरे की रिपोर्ट। नेकपा एमाले के केंद्रीय कमेटी के बैठक आज वो बैठे वाला बा। बैठक अभी कुछ देर में ललितपुर के चासल स्थित पुष्पलाल स्मृति भवन में बैठे लागल हा। इससे पहले काल्हू के बैठक प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउबा के समर्थन करके मत देवे वाला पार्टी के वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्ष के 22 जने सांसद सबके 24 घंटा के स्पष्टीकरण पूछे के निर्णय कैले रहे। नेता माधव कुमार नेपाल सहित शेरबहादुर देउबा के विश्वास के मत देवे वाला के गुटबंदी के नेतृत्व कैल आरोप लगावत स्पष्टीकरण पूछे के निर्णय करत बैठक गलती स्वीकार करके आवे वाला के नेपाल बाहिक के बाकी नेता अंतिम अवसर देवे के निर्णय भी कैल गेल बा।
इन्हें नेपाल पक्ष ओली से पूछल स्पष्टीकरण के बारे में जवाब ना देवे के निर्णय कैले बा। आज के बैठक से नेपाल पक्ष के सांसद के पार्टी से कार्यवाही करे के संभावना बाटे। नेकपा एमाले के वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल विपक्षी गठबंधन के नेता सबसे छलफल कर रहल बानी। आज सवेरे नेता नेपाल से माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आज जसपा अध्यक्ष उपेंद्र यादव भेंटवार्ता कैले बानी। कोटेश्वर स्थित नेपाल निवास में भयल भेंटवार्ता में दाहाल सरकार में शामिल होखेला नेता नेपाल से आग्रह कैले बानी। दाहाल वहां से निकलला लगते जसपा अध्यक्ष यादव आ नेपाल के बीच बातचीत भइल हा। हालांकि ओली सरकार गिरावेला एकजुट भइल सभी पक्ष सरकार में शामिल होके जनता में सही संदेश दिवेला दोनों नेता नेपाल से आग्रह कैल जनावल गेल बा। लेकिन नेपाल पक्ष के कुछ नेता एमाले में ही रहेला अड़ान के साथ संस्थागत निर्णय बिना सरकार में जाए के ना हुई कहे वाला पक्ष में बाटे लोग। ये बीच प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउबा असत्ता गठबंधन के प्रमुख दल नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल के बीच भेंटवार्ता भइल बा। सबेरे नेकपा एमाले के वरिष्ठ नेता नेपाल के भेंट कैला बाद दाहाल बालुवाटार पुगे प्रधानमंत्री देउबा से भेंटवार्ता कैले बानी। भेंट में सरकार संचालन आ गठबंधन के साझा नीति तथा कार्यक्रम तय करे के विषय में छलफल भइल दाहाल के सचिवालय जानकारी दिले बा। सरकार इससे पहले के सरकार के बिरिया में नियुक्त भइल 11 देश के राजदूत के नियुक्ति खारिज करे के निर्णय कैले बा। काल्हु बैठल मंत्री परिषद के बैठक ओ निर्णय कैला खा। संसदीय सुनवाई के बिना ही राजदूत नियुक्त कैला से नियुक्ति खारिज करे के निर्णय कैल सरकार के प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की बतौले बानी। बीतल जेठ 1 गते ओली सरकार से विभिन्न देश खातिर 11 राजदूत नियुक्ति के सिफारिश कैल गेल रहे। ओली नेतृत्व के सरकार ऑस्ट्रिया खातिर निर्मल राज काफली, इजिप्ट खातिर जीवन प्रकाश श्रेष्ठ, श्रीलंका खातिर रमेश चंद्र पौडेल, दक्षिण कोरिया खातिर कृष्ण चंद्र शर्मा, ऑस्ट्रेलिया खातिर सुमनिमा तुलाधर, रसिया खातिर जंग बहादुर चौहान के राजदूत नियुक्त कैले रहे। वही लेखा म्यांमार खातिर नारायण प्रसाद संग्रौला, बहराइन खातिर युवराज कार्की, ब्राजील खातिर कुलप्रसाद नेपाल, डेनमार्क खातिर सुमित्रा सुवेदी, सऊदी अरेबिया खातिर मेराज मुसलमान के राजदूत में नियुक्त करे के निर्णय कैल गेल रहे। भोजपुरी समाचार में आप छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में आप बाकी समाचार। केपी शर्मा ओली सत्ता में रहल समय खोप लियावेला असफल भइल कहत नेपाली कांग्रेस बहुते शिकायत कैले रहे। अभी नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउबा के नेतृत्व में सरकार बाटे। देउबा नेतृत्व के वर्तमान सरकार खोप लियावेला कैसन रणनीति अपनाई कह के देखल जा रहल बा। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा इतवार के प्रतिनिधि सभा में विश्वास के मत मांगत कोविड-19 नियंत्रण सरकार के पहला प्राथमिकता रहल बतौले बानी। विश्वास के मत मांग रहल समय सांसद सबसे उठावल सवाल के जवाब देहत प्रधानमंत्री देउवा विकास से भी नागरिक के जीवन रक्षा अपन प्राथमिकता में रहल बतौने। पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली खोप कूटनीति में असफल भइल कहत आलोचना हो रहल समय वर्तमान प्रधानमंत्री देउवा खोप ल्यावे खातिर कैसन रणनीति अपनहिन कह के चारू ओर चर्चा हो रहल बा। ओली सरकार अनुदान में 43 लाख खोप ल्यावल रहे, खरीद करके 60 लाख डोज खोप ले लेबा। अभी तकले 1 करोड़ 3 लाख खोप नेपाल आ चुकल बा। खरीद कईल करीब 60 लाख खोप आवे के बाकी रहल बाटे। करीब 21% जनता के अभी तकले खोप लगावल स्वास्थ्य मंत्रालय के तथ्याङ्क बा। खोप कूटनीति प्रयोग करत प्रधानमन्त्री देउवा खोप ल्यावे के बताउले बानी। बताउनु भएको छ अहिलेको पहिलो प्राथमिकता खोप, दोस्रो प्राथमिकता खोप, तेस्रो प्राथमिकता खोप, तीनटा प्राथमिकता खोप खोप खोप। त्यसकारण चाहिँ विकास आवश्यक सबै कुरा आवश्यक छ। त्यसकारण चाहिँ लाइफ बढी आवश्यक छ। विकास इज इम्पोर्टेन्ट, लाइफ इज मोर इम्पोर्टेन्ट। त्यहाँ जिन्दगी बचाउन सक्ने कुरा हो। हाम्रो चाहिँ प्राथमिकता भनेको खोप बाहेक केही छैन। प्रधानमंत्री देउवा के अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी निमन भइला से खोप ल्यावे में देउवा सफल होके के पूर्व राजदूत एवं परराष्ट्रविद शम्भुराम सिमखडा के कहनाम बा। कठिन स्थितिमा प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ, तर त्यति हुँदाहुँदै पनि प्रत्येक बादलमा चाँदीको घेरा हुन्छ भन्छन् नि, त्यो हिसाबले गर्दाखेरि त्यो च्यालेन्जको साथसाथै अपर्च्युनिटी पनि छ।
र त्यो हिसाबले मलाई लाग्छ एउटा चाहिँ आन्तरिक राजनीतिमा पनि जुन किसिमको एउटा चिन्ता देखिया छ त्यसलाई चाहिँ नयाँ रूपमा दिएर यो सङ्क्रमणको सही किसिमको व्यवस्थापन गर्दै एउटा निश्चित दिशामा देशलाई लैजाने। मित्र राष्ट्र से संबंध सुधार होके के आशा भी कैल गई बा, लेकिन अब प्रधानमंत्री देउवा मित्र राष्ट्र सब से संबंध के कैसे मजबूत और राष्ट्र हित में बनहियन कह के चारों ओर देखल जा रहा बा। प्रधानमंत्री देउवा के पास मित्र राष्ट्र संघ के छवि सुधारे के चुनौती और अवसर दोनों रहल बा। कमला हमाल की रिपोर्ट। बागलुङ में जहरीला मदिरा पियला बाद 4 जने की मृत्यु भइल आ 2 जने गंभीर बीमार पड़ल जनावल गेल बा। जिला के गलकोट नगर पालिका वार्ड नंबर 7 मल में स्थित खाने पानी आयोजना में काम करे वाला मजदूर सबके मदिरा सेवन से मृत्यु भइल है। मृत्यु होके वाला में 21 बरिस के दीपेंद्र पुन, 39 बरिस के दूध बहादुर राणा, 51 बरिस के रेख बहादुर राणा आ 30 बरस के प्रवीण घरती रहल जिला प्रहरी कार्यालय बागलुङ जनौले बा। उस सबके धौलागिरी अस्पताल बागलुङ में इलाज के क्रम में मृत्यु भइल है। मदिरा पी के गंभीर बीमार भइल 38 बरस के खेमराज घरती आ 26 बरस के रविन्द्र पुन के धौलागिरी अस्पताल में इलाज चल रहल बा। उस सब स्थानीय मदिरा दुकान से लोकल मदिरा सेवन कैले रहे लोग। मदिरा दुकान संचालक के प्रहरी नियंत्रण में लेके अनुसंधान कर रहल जनावर गेल बा। पशुपालन क्षेत्र से नागरिक के आय स्रोत बढ़ावे के उद्देश्य के साथ पाल्पा के तानसेन नगरपालिका विपन्न किसान सबके बकरी वितरण कले बा। मुख्यमंत्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रम अंतर्गत नगरपालिका 148 घर परिवार के दूधगो के दर से बकरी वितरण कैलक। तानसेन नगरपालिका के वार्ड नंबर 8, 9 आ 14 के विपन्न परिवार के बकरी के पाठी वितरण कैल गेल नगरपालिका जनौले बा। तर खास गरिकन गरी खाने मान्छेहरूलाई एउटा स्वावलम्बी दिशामा अगाडि बढाएर आत्मनिर्भर बनाउने सवालमा चाहिँ लाग्नुपर्छ भन्ने दर्शनमा आधारित भएको हुनाले हामी सानो ठुलो जेसुकै गरेर भए पनि हरेक बखत चाहिँ आइराख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। र यो अहिले जुन हामीले यो बाख्रा वितरण कार्यक्रम गरेका छौँ यो अन्त्य चाहिँ होइन। तपाईहरुले व्यवसायमूलक गर्नको लागि अहिले तपाईहरुले 2टा बाख्रा पाल्नुहुन्छ, त्यो बाख्राले 2टाले चावडा बनाउँछ, चावडाबाट 8वटा बन्छ, 8वटाबाट फेरि 16वटा बन्छ। यस्तो बढाउँदै बढाउँदै जान सक्नुभयो भने हामीले गत वर्ष दिएको बाख्राले अहिले 25वटा भएको छ। त्यस्तै गरी यहाँहरूले पनि बनाउनुस्, मैले हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। नगरपालिका 1 बरस के बाद एको पाठी फिरता करे के आप फिर दोसर विपन्न परिवार के देवे के कहत कुछ समस्या अइला पर ले जाए लगे के पशु सेवा केन्द्र में संपर्क करे खातिर अनुरोध भी कैले बा। सानो होइन, राम्रो भइसकेपछि बुझाउनु वडा कार्यालय बुझाउनु पर्छ। मैले फेरि सम्बन्धित ठाउँमा बुझाउँछु। होइन, हामीले बाहिर लाँदैन, यहीँ नसक्नेलाई दिन्छौँ। हामीले यो नसक्नेलाई फेरि किसानलाई बोलाएर दिन्छौँ। यही स्थिति गरी पाल्नु होला। अनि रोग लाग्यो ओऱ्यो भने तुरन्तै चाहिँ उपचारको लागि सम्बन्धित ठाउँमा सम्पर्क नगरपालिका सम्पर्क गर्नुहोस्। हाम्रो डाक्टरहरू पनि आउनुहुन्छ। बकरी पालन खातिर घास के बिया समेत वितरण करत थप सहज होके के किसान सबके कहना बाटे। अब आर्थिक समाचार। माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना से भादो अंतिम तक में पूर्ण क्षमता में विद्युत उत्पादन शुरू करे के कार्यसूची तय भइल बा। तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली द्वारा पहिलका यूनिट से 76 मेगावाट के परीक्षण उत्पादन शुरू करे के क्रम में बीतल असार 22 गते आयोजना के उद्घाटन कल गेल रहे। माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत लिमिटेड के अध्यक्ष विज्ञान श्रेष्ठ के मुताबिक साउन भित्रे 3 से 4 मेगावाट विद्युत उत्पादन शुरू कल जाए। विद्युत उत्पादन खातिर विद्युत गृह में जडित 6 मध्ये 4 गो यूनिट साउन भित्रे संचालन करे के आयोजना जनौले बाटे। आयोजना से हाल परीक्षण के रूप में पहिलका आ दोसरका यूनिट से विद्युत उत्पादन शुरू कल जाए। परीक्षण उत्पादन के क्रम में कौनो यूनिट कुछ समय बंद भइला पर भी अब व्यावसायिक उत्पादन की मिति तय कल कारण भादो अंतिम से पूर्ण क्षमता में उत्पादन शुरू करे के आयोजना के दावी बा। आयोजना के विद्युत गृह में 76 मेगावाट के 6 गो यूनिट जोड़ल गईल बा। ओमध्ये 4 गो के अभी भी परीक्षण उत्पादन करे के बाकी बाटे। भोजपुरी समाचार में फिर छोट विश्राम।
भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका, बेलायत और यूरोपियन यूनियन द्वारा चीन पर साइबर आक्रमण के आरोप लगावल गइल बा। 2021 के शुरुआत में भइल साइबर आक्रमण में चीन के संलग्नता रहल आरोप उ लोग से लगावल गइल हा। माइक्रोसॉफ्ट के एक्सचेंज सर्वर में भइल साइबर आक्रमण के कारण विश्व भर के कमती में 30,000 संस्था सब प्रभावित भइल रहे। जासूसी खातिर चीन से साइबर आक्रमण के सहायता लेहल आरोप पश्चिमा सुरक्षा सेवा के बाटे। चीन के मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी ऊपर विस्तारित रूप में जासूसी कैल आरोप लागते आ रहल बा। चीन द्वारा इससे पहले ही साइबर आक्रमण में आपन संलग्नता न रहल बतावल गए रहे, लेकिन अमेरिका, बेलायत आ यूरोपियन यूनियन से संयुक्त रूप में कल गल निंदा आ आक्रमण में चीन के संलग्नता रहल कहवाला आरोप से इ मुद्दा के गंभीरता प्रदर्शित कैले बाटे। अमेरिका के ओरेगन राज्य स्थित जंगल में भीषण आगलागी भइल बा। आगलागी के कारण जंगल आसपास के 160 से बेसी घर जर के नष्ट हो गइल बा त 10,000 सर्वसाधारण विस्थापित भइल बाड़न सन। अभी अमेरिका के 12 राज्य के 100 स्थान में आगलागी भइल बा। 2000 अग्नि नियंत्रक परिचालन कैला पर भी आगलागी नियंत्रण में नइखे आ सकल। ओरेगन राज्य के इतिहास में भइल इहे भीषण आगलागी है। अत्यधिक गर्मी आ गरम हवा के बीच जंगल में आगलागी भइल बुझल गइल बा। इ बरस से अमेरिका के विभिन्न राज्य के जंगल में लागल आगी के कारण लाखों हेक्टेयर जंगल सखाप भइल बा। आगी फैलते गइला पर दर्जनों लोग बेपत्ता भइल राज्य के गवर्नर केट ब्राउन बतौले बानी। आप खेलकूद समाचार। आयरलैंड विरुद्ध के पहिलका T20 क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका विजयी भइल बाटे। डबलिन में काल्हु भइल खेल में दक्षिण अफ्रीका आयरलैंड के 33 रन से हरौला खा। जीत संगे 3 खेल के T20 सीरीज में दक्षिण अफ्रीका 1-0 से आगे बढ़ल बा। दक्षिण अफ्रीका से दिहल 166 रन के लक्ष्य के साथ जवाबी बैटिंग कैल आयरलैंड 20 ओवर में 9 विकेट गंवा के 132 रन ही बना सकल। इससे पहले बैटिंग कैल दक्षिण अफ्रीका 20 ओवर में 7 विकेट गंवा के 165 रन बनौले रहे। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। आज हरिशयनी एकादशी व्रत पवित्र जलाशय में स्नान करके भगवान विष्णु और तुलसी के पूजा आराधना करत मनावल जा रहल। नेकपा एमाले के केंद्रीय कमेटी के बैठक आज हो बैठ रहल। नेपाल पक्ष के 22 सांसद के कार्यवाही करे के संभावना। नेकपा एमाले के वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल द्वारा विपक्षी गठबंधन के नेता सबके छलफल सरकार में शामिल होकेला नेपाल पक्ष से आग्रह। अमेरिका, बेलायत और यूरोपियन यूनियन द्वारा चीन पर साइबर आक्रमण के आरोप। आक्रमण में शामिल न रहल चीन के दावी। और आयरलैंड विरुद्ध के पहिलका T20 क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका के जीत। एक साथ भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक का हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ आ देख सकतानी लोग। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार, हमनी के प्रतिबद्धता। नमस्कार।